तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं कंगना रनौत के बारे में। तो कंगना रनौत को सीजेपी के स्पोक्स पर्सन विशाल ददलानी एंड राखी सावंत रोस्ट किए, जिसके बाद उनके तरफ से भी रिप्लाई आया। जहां गाइस कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे कंगना रनौत ने जेन जी प्रोटेस्टर्स को स्लैम किया है, जो कि पॉलिटिशियंस एंड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ गालियां वगैरह दे रहे थे ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। वेल उसके बाद कंगना अपने स्टोरी में यंग वुमेन को भी स्लैम करते हुए कही कि आजकल एक नया जनरेशन आ गया ऑफ सो कॉल्ड वेस्टर्नाइज्ड इंडियन वुमेन, मैं इन्हें जनरेशन गटर बुलाती हूँ। सम ऑफ देम हैव नथिंग टू ऑफर टू द सिस्टम। वो लोग स्टडीज में भी अच्छे नहीं है, बट दे आर सो अगली एंड करप्ट कि वो अच्छे होम मेकर्स भी नहीं बन सकते। बस प्राउडली अपने फ्रीडम को फ्लॉन्ट करते रहते हैं बाय हैविंग ड्रग्स और ड्रिंक्स या फिर एंडलेस बॉडी काउंट्स एंड शेमलेसली अपने पेरेंट्स के पैसों पे ये जीते। बिना इंडिपेंडेंट हुए ये लोग को इंडिपेंडेंट लाइफ जीना है। वेल इन रिमार्क्स को स्लैम करते हुए सीजेपी के स्पोक्स पर्सन सौरव दास ने स्टेटमेंट दिया कि उनके खुद के पार्टी मेंबर्स जब उन्हें सीरियसली नहीं लेते, हम लोग क्यों सीरियसली ले। आई डोंट थिंक कोई भी पर्सन फ्रॉम द यंगर जनरेशन उन्हें सीरियसली लेते हैं। फिर एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये सब वर्ड्स जो वो बोल रही है ना, इट डज नॉट कम फ्रॉम अ मेंटली स्टेबल पर्सन। फिर विशाल ददलानी भी कंगना के खिलाफ ये पोस्ट डाले, बैड लैंग्वेज, तुम बच्चों को स्ट्रीट्स में मारते हो, रॉक्स फेंकते हो उनके ऊपर एंड ब्लेम डालते हो उन पर पैलेट गन्स मारे, टीयर गैसेस फेंके एंड अभी तक तुम्हारे ये सो कॉल्ड भाड़े के गूंज धमका रहे यंग जनरेशन को। यू हैव अर्न्ड द गालीज माय फ्रेंड। राखी सावंत भी एक वीडियो अपलोड की कंगना के खिलाफ, जहां पर उन्होंने ये कहा, सो खजवी कैसी है खजवी, क्या देकर मिनिस्टर बन गई तू? ऐसा तो तू कहीं बाहर जाएगी खजवी तो तुझे तो कोई कुत्ता भी वोट नहीं देगा। पता नहीं तू क्या देखकर सीएम पीएम पता नहीं क्या बन गई है, खुदा कैसे बन गई है। हमारी लड़कियों की, देश की लड़कियों को क्या बकवास कर रही है चुड़ैल। एक कान के नीचे थप्पड़ तो खाई थी ना एयरपोर्ट पे, तुझे डर नहीं है और थप्पड़ खाएगी सब जगह से। तो मेरे लड़कियों, मेरे देश की लड़कियों के साथ क्या बकवास कर रही है। जेड सिक्योरिटी तुझे दे दी है, जेड सिक्योरिटी के भरोसे तेरे पिछाड़े में दम है ना, अकेली घूम, तब तुझे पता चलेगा देश की ताकत, देश के बच्चों की ताकत, देश के लोगों की ताकत। अपना चरित्र देख, बॉलीवुड में क्या क्या करी है, किस किस के साथ रही है, कितने कितने साल कहां कहां मुंह काला किया है। वेल ये पूरे कंट्रोवर्सी को एड्रेस करते हुए कंगना रनौत की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया आप लोग सुन सकते हो। मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी से जो है उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है। उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं सीजेपी सेलिब्रेशन के बारे में। तो क्या सोनम वांगचुक सीजेपी के पार्टी सेलिब्रेशन से खुश नहीं है? बल्कि जैसे ही सीजेपी का प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहा था, वो लोग पार्टी किए थे, सब लोग डांस वगैरह कर रहे थे। कुछ क्लिप्स बाहर आए जिसके बाद उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि भाई जो स्टूडेंट्स की जान चली गई है वही आपका मेन मोटिव था, राइट? एंड आप ऐसे सीरियस सिचुएशन को लेकर पार्टी वगैरह कर रहे हो। सौरव दास उन्होंने रिस्पॉन्ड करके कहा था कि यही तो हमें करंट गवर्नमेंट को समझाना है कि यंगर जनरेशन प्रोटेस्ट कर सकते हैं व्हाइल डांसिंग, व्हाइल सिपिंग अ कोल्ड कॉफी। प्रीवियस जनरेशन जैसा थिंकिंग नहीं है हमारा। वी आर कॉन्फिडेंट, क्रिएटिव, रेजिलियंट एंड इम्पॉसिबल टू स्टीरियोटाइप। तुम अंकल्स कंप्लेन करते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे। वेल सोनम वांगचुक भी ये सेलिब्रेशंस को लेकर एक मैसेज दिए कि विक्ट्री शुड आल्सो हैव ह्यूमिलिटी। हम लोग को मेक श्योर करना चाहिए कि एटलीस्ट किसी का फीलिंग्स हर्ट ना हो। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं अभिजीत दीपके के बारे में। तो अभिजीत दीपके ने गवर्नमेंट एंड पुलिस को ये वार्निंग दे दिया है। यस, उन्होंने आज एक वीडियो पोस्ट किया जहां पर उन्होंने ये मैसेज दिया। मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टेट्स में पुलिस जो है वो स्टूडेंट्स को कर रही है, परेशान कर रही है। गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को डराना धमकाना बंद कर दे। अगर वो इसी तरह पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स को डराएगी, धमकाएगी, डिटेन की धमकियां देगी, अरेस्ट की धमकियां देगी, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अभिजीत दीपके, तो उनकी मदर ने बताया कि आफ्टर द प्रोटेस्ट उनके लिए शादी के रिश्ते काफी ज्यादा बढ़ गए। यस, उनकी मदर ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमें पहले से ही शादी के रिश्ते तो मिल ही रहे थे और अभी भी काफी सारे रिश्ते के ऑफर्स आ रहे हैं। अभिजीत इसके बारे में ज्यादा कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। हम लोग उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं शादी करने के लिए। जब वो कुछ दिनों बाद घर वापस आएगा तो हम लोग फिर से ये सब्जेक्ट को उठाएंगे एंड फिर उसका
का फाइनल कॉल रहेगा। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट के बारे में। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की एक पीएचडी स्कॉलर का जान चला गया जब कैंपस के अंदर शी गॉट इलेक्ट्रोक्यूटेड। यस, वो बेसिकली पीएचडी परस्यू कर रही थी इन द डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड वो अपने हॉस्टल से डिपार्टमेंट की तरफ जब जा रही थी, बीच में एक बहुत ही वाटर लॉक्ड एरिया आया था ड्यू टू रेन, जहां पर नियर बाय इलेक्ट्रिक जंक्शन बॉक्स से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था एंड जैसे ही वो कॉन्टैक्ट में आई शी गॉट इलेक्ट्रोक्यूटेड एंड उनका जान चला गया। यूनिवर्सिटी के हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स बाहर आकर प्रोटेस्ट स्टेज करने लगे वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर, डिमांडिंग एक्शन अगेंस्ट द कैंपस मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टीम। इसके बाद यूनिवर्सिटी वालों का फैमिली मेंबर्स के साथ एक मीटिंग हुआ था एंड पंजाब यूनिवर्सिटी ने 16 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफर किया एंड ऑल्सो अ जॉब फॉर हर ब्रदर। पुलिस ने अभी ये केस से रिलेटेड एक एफआईआर रजिस्टर कर दिया एंड इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो गया। एंड टॉकिंग अबाउट प्रोटेस्ट, तो यूपी के कॉलेज में जेन अल्फा भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया एंड उनके डिमांड्स को सुना गया। यस, फतेहपुर के सर्वोदया इंटर कॉलेज के स्टूडेंट स्ट्रीट में आकर प्रोटेस्ट करने लगे, डिमांडिंग बेसिक एमिनिटीज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, फंक्शनल फैंस, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड। वेल गेस व्हाट, उनके प्रोटेस्ट की बात को सुन लिया गया क्योंकि प्रिंसिपल ने खुद आकर कंफर्म किया कि हर क्लासरूम में वो 4 फैंस इंस्टॉल करवाएंगे, वाटर कूलर एंड मील्स प्रोवाइड किया जाएगा एज पर दी मेन्यू। एंड उन्होंने ये भी नोट किया कि कुछ स्टूडेंट्स गए थे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने, शायद से वहीं से सीख के आए ये लोग। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज के बारे में। तो गाइस, इंस्टाग्राम में आपने डेफिनेटली ये वाला वायरल मीम देखा होगा जहां पर एक पर्सन चाचा के पास जाकर बोलने लगते हैं, चाचा वास्ते गुने हुई है। आपने देखा ही होगा यार, बहुत वायरल हुआ ये। वेल गेस व्हाट, अब ये मीम को पार्लियामेंट में भी डिस्कस किया गया। दीपेंद्र सिंह हुडा जो कि लोकसभा के एक मेंबर है, वो पार्लियामेंट में जब बात कर रहे थे अबाउट दी जेनजी, तो उन्होंने कहा था ये जेनजी जिनके जबान पे शहीद भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद का नारा था और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुई है। आपको समझ नहीं आया तो घर जाके गूगल में सर्च कर लेना। और वो इतने प्यार से खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगे थे, कुच्चू पुच्चू इस्तीफा दे दो। कमेंट्स में आप लोग देख सकते हो, लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि पार्लियामेंट में ये सब बोला गया। एनीवेज टॉकिंग अबाउट प्रोटेस्ट, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट के दौरान 80 से भी ज्यादा प्रोटेस्टर्स को जान से मार दिया गया बाय द मिलिट्री क्रैकडाउन ओवर देयर। यस, जून 5 से कंटिन्यूअसली ये प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है एंड लास्ट 24 घंटे में ये और भी ज्यादा एस्केलेट हो गया जब अप्रोक्सीमेटली 20 लोगों की जान चली गई, ओपन फायर किया गया प्रोटेस्टर्स के ऊपर। एक पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बनाया, आप लोग सुन सकते हो। कश्मीर सबके सामने इस वक्त उधर जो हो रहा है, लेकिन अगर आप वाकिफ नहीं है तो मैं थोड़ा सा रिकैप देता हूँ। जून के शुरू में इस मार्च की कॉल दी गई थी क्योंकि चार्टर ऑफ डिमांड जो था कश्मीरियों का, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था, जिधर बेसिक राइट्स की बात हुई थी और इसका सिग्नेचर भी था पाकिस्तानी हुकूमत का। मार्च अभी स्टार्ट भी नहीं हुई थी कि स्टेट वायलेंस शुरू हो गया, लेकिन कश्मीरियों ने अपना रिजॉल्व नहीं छोड़ा। उन्होंने जो इलेक्शंस हुए थे उनको थॉरली रिजेक्ट किया और इवेंचुअली पहुंच गए रावलकोट। एक पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर आप ओपन फायर नहीं कर सकते और आपको अक्सर ये वीडियोस नजर आ रही होंगी कि प्रोटेस्ट में किस तरह के लोग मौजूद हैं। छोटी छोटी बच्चे हैं प्रोटेस्ट के अंदर, 9th ग्रेड, 7th ग्रेड, 5th ग्रेड फॉर गॉड सेक। तो प्लीज, इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में हवा थोड़ी इस तरह चल रही है कि प्रोटेस्टिंग थोड़ी ट्रेंडी चीज है, तो उसका फायदा उठाएं, मोबिलाइज करें और कश्मीरियों के लिए आवाज उठाएं। बट इसके बाद क्या आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर क्या कहे? ख्वाजा आसिफ ये मिलिट्री क्रैकडाउन को डिफेंड करते हुए कहे कि वो जो पीओके में प्रोटेस्टर्स है ना, वो हमारे दुश्मन ही है, लाइक इंडिया। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी फ्लड इफेक्टेड एरियाज के लिए 13 लाख से भी ज्यादा रुपए रेज किए। यस गाइस, कल वो अपने गेमिंग चैनल में लाइव स्ट्रीम किए थे एंड विद इन फ्यू आवर्स उनके ऑडियंस ने 8,24,000 रेज किया। 2.5 लाख रुपए डोनेट किया गया बाय केएसआई एंड वो 2,30,000 अपने तरफ से भी कंट्रीब्यूट किए, तो टोटल रेज हुआ 13,10,000 रुपए। एवरी सिंगल रुपी वो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड को डोनेट करने वाले हैं। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं अंकित भयापुरिया के बारे में। तो अंकित भयापुरिया का फर्स्ट एमएमए फाइट अनाउंस कर दिया गया। यस, कल ही उनके इंस्टाग्राम में ये पोस्टर आया कि आर्मेनिया में उनका बॉक्सिंग मैच होने वाला है, अरमान वर्सेस अंकित। ये मेन इवेंट फाइट होने वाला है एंड बाकी फाइट्स भी आप पॉज करके रीड कर सकते हो, कपल ऑफ इंडियंस भी है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रिंजिस्तान के बारे में। कि स्ट्रीम से क्लिप सरफेस कर रहा है जहां पर वो गुरु नानक देव जी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। पहले आप उनका वीडियो देख लो, देन अपोलोजाइज करते हुए उन्होंने क्या क्लिप पोस्ट किया, आप लोग वो भी सुन लेना। बताओगी? गुरु नानक देव जी। आपको आप मानती हो इन सब में? हाँ, मैं सरदार हूँ, मैं क्यों नहीं मानूंगी? आपको किसने बताया इन्हें मानना चाहिए? मेरे घर वालों ने। घर वाले आपने मान भी लिया, उन्होंने बोला आपने मान लिया। आपने जो पीछे है उनसे गुरु नानक देव जी, आप क्यों मानते हो? क्या आपने भी उन्होंने भी आपको बैकअप दिए थे? यार तुम सीरियस हो? मैं सीरियस ही बात कर रहा हूँ। तू बता ना, तुझे क्या देता है? तू क्या मानती है? भाई मुझे स्पिरिचुअलिटी ये बेसिस से मानती हूँ भाई, मैंने पास देखा उनका। तेरे माँ ने बोल दिया वैसे स्पिरिचुअलिटी मान ली तूने? अभी ये जो मेरी वीडियो वायरल हुई जिसमें मैंने गुरु नानक जी को लेके कुछ थोड़ा सा गलत बोल दिया,
उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे बिल्कुल भी उस टाइम पर पता नहीं था कि ज्ञान नहीं था। मुझे अगर ज्ञान होता तो मैं बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं बोलता। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ लोगों से, जिन लोगों को भी मैंने, जिनके भी सेंटीमेंट्स मैंने हर्ट करे हैं, पीसफुल लोग जिनका मैंने सेंटीमेंट्स हर्ट करे हैं, मैं उनसे माफी चाहता हूँ। अदरवाइज मुझे अगर पता होता, ज्ञान होता मुझे इस बारे में थोड़ा सा भी, तो मैं ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं कहता। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं रणबीर कपूर के बारे में। तो रणबीर कपूर को जो लॉर्ड राम प्ले करने के लिए क्रिटिसिज्म मिल रहा है, फाइनली इस चीज पर वो रिप्लाई दिए। यस, ये डिबेट जो चल रहा है, क्या रणबीर लॉर्ड राम रोल प्ले करने के लिए सही एक्टर है या नहीं, इस चीज पर वो रिस्पॉन्ड करते हुए कहे कि सभी लोग रामायण देखे एंड सबका अपना ओन इंटरप्रिटेशन होता है लॉर्ड राम का। उनका कोई एक फिक्स्ड फेस नहीं है, इसीलिए कुछ लोगों को लगता होगा मैं रॉन्ग कास्टिंग हूं एंड कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं राइट कास्टिंग हूं। बट अगर ऑनेस्टली बताऊं तो राम जी का कोई राइट कास्टिंग है ही नहीं। सिर्फ वही एक्टर उनका रोल प्ले कर सकता है जिनका राइट इंटेंशंस एंड जिनका बिलीव्स एंड फेथ है इन द जर्नी ऑफ लॉर्ड राम। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं इलॉन मस्क के बारे में। तो क्या इलॉन मस्क अपने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फॉर्च्यून सब डोनेट कर देंगे? वेल गाइस, रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान वो स्टेटमेंट दिए थे कि बाय द ईयर 2036 मनी मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि एआई एंड रोबोट सबके डिमांड्स को ऐसे सप्लाई कर देंगे कि पैसा का जरूरत ही नहीं रहेगा। वेल, उनके स्टेटमेंट पर रिप्लाई देते हुए एक नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट ने ये ट्वीट किया कि मैं इलॉन से एक प्लेज करना चाहता हूं। आपको लगता है कि बाय द ईयर 2036 मनी मैटर नहीं करेगा, राइट? तो आप अप्रोक्सीमेटली अपने $1 ट्रिलियन को चैरिटी में डोनेट कर देना। अगर आप एआई एंड टेक्नोलॉजी पे इतना ज्यादा बिलीव करते हो तो उसे प्रूव करके दिखाओ। एंड गेस व्हाट, इलॉन मस्क ये प्लेज को काइंड ऑफ अग्री करते हुए कहे, आई एम एक्चुअली गोइंग टू डू समथिंग अलोंग दीज लाइंस। मैं ये जेन्युइनली करने वाला हूं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो क्या मिस्टर बीस्ट का फाइनली ये $1 बिलियन नेटवर्थ रिवील हो गया? वेल गाइस, मिस्टर बीस्ट अमीर तो है, बट कितने अमीर किसी को एग्जैक्टली नहीं पता है। बट गेस व्हाट, अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट कोर्ट डॉक्यूमेंट जहां पर पब्लिकली पूरा कंपनी का इक्विटी दिखाया गया था, वहां पर इट वाज मेंशन्ड कि मिस्टर बीस्ट 51.6% ओन करते हैं ऑफ बीस्ट इंडस्ट्रीज, व्हिच इज वैल्यूड एट अप्रोक्सीमेटली $2.7 बिलियन। तो ये है उनका करंट नेटवर्थ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं एक पार्सल चोर के बारे में। तो एक कस्टमर को जब फेक वेबसाइट से फेक प्रोडक्ट दे दिया गया, वो अपना गुस्सा डिलीवरी वाले पर निकालने लगे जिनका कोई गलती भी नहीं है। यस, लिटरली ये डिलीवरी वाले ने वीडियो बनाकर दिखाया कि एक कस्टमर को एक फेक प्रोडक्ट मिल गया था, तो वो क्या करने लगे कि डिलीवरी बॉय का जो बाकी सामान था वो चुराकर घर में ले जाने लगे, बोलते हुए कि जब तक मेरे को रियल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा मैं वापस नहीं करूंगा। आप लोग देख सकते हो। ये भैया पार्सल नहीं ले रहे और पेमेंट नहीं कर रहे भैया, पेमेंट ले और पार्सल उठा के ले जा रहे कुछ सामान, क्योंकि ये डुप्लीकेट है। पैसे मैंने तुम्हारे को दिए, तुम मेरे को वापस करो भैया। मैं तुम्हें पैसे वापस दे रहा हूँ, तुम्हारा सामान वापस भैया आपने पार्सल मिसिंग होता है, मैं जिम्मेदार नहीं, ये भैया जिम्मेदार है। हाँ जिम्मेदार है, सारी चीजों की जिम्मेदार है। मैं तुम्हें 50 का वो ले लूंगा। ये देख, पैसे मेरा दो और अपना ले लो जो लेना है। मैं तुम्हारी सारी चीजें निकाल के ले जा रहा हूँ। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं एक शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में। तो एक कोरियन टूरिस्ट को जब ताजमहल में मंकी ने काट दिया तो गेस व्हाट, 1 घंटे तक एम्बुलेंस भी उधर नहीं आया। यस, ये वीडियो में वो बहुत ज्यादा पेन में लग रही थी। साउथ कोरियन टूरिस्ट को जब मंकी ने काट लिया था, एम्बुलेंस में भी डिले होने लगा। अकॉर्डिंग टू सम ऑनलाइन रिपोर्ट्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन्फॉर्म कर दिया था हेल्थ डिपार्टमेंट को कि इनको हेल्प चाहिए, बट एम्बुलेंस 1 घंटे के बाद स्पॉट में आया था। हाँ, उन्हें इनिशियल फर्स्ट एड तो दे दिया गया था बाय द प्राइमरी हेल्थ सेंटर एट ताजमहल कॉम्प्लेक्स, बट एम्बुलेंस लेट आने के वजह से लोग आवाज उठा रहे हैं कि भाई इतना बेसिक एम्यूनिटीज भी नहीं है। सो यहाँ तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बट अगर आपने लास्ट वीडियो को मिस आउट कर दिया हो तो यहाँ पर क्लिक करके देख लेना। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना। ऐसे ही और फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।